नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत आप तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार जो है वो कमेंट के द्वारा जरूर भेजें। आपको पता है, आप लोगों को पता है कि अभी इलेक्शन का दौर है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। हमारा टॉपिक आज का है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की कुल सीटें हैं 90 सीटों पर मतदान हो रहा है और 90 सीटों में जो रीजन है वो आपको बता दूं, जम्मू रीजन में 43 सीटें हैं और आपका जो कश्मीर रीजन है उसमें 47 सीटें हैं। पहले ये सीटें जो थी, जम्मू रीजन में 37 सीटें थी और कश्मीर रीजन में 46 सीटें थी, यानी कि परिसीमन के बाद में ये कुछ सीटें बढ़ गई है। अब मुद्दा ये है, 3 चरणों में चुनाव होने थे। पहले चरण में 18 तारीख को, दूसरे चरण में आप देखेंगे 25 तारीख को वोटिंग हो चुकी है। आज लास्ट और थर्ड फेज की जो वोटिंग है वो हो रही है। तीसरे चरण का मतदान हुआ है, काफी अच्छा मतदान, अभी तक लगभग 38% के आसपास चुनाव वोटिंग हो चुकी है चुनाव की। लेकिन हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुद्दा ये है कि वहां की आम जनता किस मुद्दों पर क्या सोच करके वोट कर रही है और किसकी सरकार बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। जैसा कि आपने अभी हमारा थंबनेल देख करके और टाइटल देख करके अंदाजा लगाया होगा कि हमने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। हमने क्यों कहा ऐसा, अब पूरा विवरण मैं आपको इस पे देना चाहता हूं। आपको बता दूं, 90 विधानसभा सीटें हैं जिनमें से बीजेपी 62 सीटों पर लड़ रही है, 43 जम्मू रीजन की सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 19 कश्मीर रीजन की जो सीटें हैं उन पर लड़ी है। बाकी जो सीटें हैं वो उन्होंने निर्दलियों को सपोर्ट कर रहे हैं और निर्दलियों के लिए छोड़ दी गई है। 62 सीटों में बहुमत का आंकड़ा 46 सीटें हैं। 46 सीटें क्या बीजेपी के लिए निकालना आसान होगा? चुनाव 62 सीटों पर लड़ रहे हैं तो कैसे सरकार बनेगी? ये सारी चीजें हम आपको डिस्कस करेंगे। हम इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने के चांसेस ज्यादा हैं। आप देखेंगे कि 2014 में 37 सीटें जम्मू रीजन में थी और उन 37 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटें आराम से निकाल ली थी और सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी रही। 28 सीटें पीडीपी के साथ थी और 25 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के पास। अब जब 37 सीटों में 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी निकाल कर ले गई 14 में, तो अभी सीटें बढ़ करके जम्मू रीजन में सीटें हो गई हैं 43। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं 25 से 30-35 सीटें, 30 के आसपास सीटें निकाल सकती है भारतीय जनता पार्टी जम्मू रीजन में 43 सीटें चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। 43 की 43 सीटों पर उम्मीदवार हैं और जहां तक हमें संभावना लग रही है 30 से 35 सीटें वो निकालने की हालात में हैं। जो हमारे सोर्सेज हैं या हमारा जो अनुभव है, हम जिनसे बात कर रहे हैं, उन सब चीजों का रिजल्ट निकाल के 30 से आसपास, 28 भी हो सकती है, 32 भी हो सकती है, 35 भी हो सकती है, यानी कि 35 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है। और 19 सीटें जो हैं कश्मीर रीजन में, वहां पर संभावना 2 से 4 सीट या 5 सीटों की है। 2 सीटों लगभग हमें लग रहा है 2 सीट तो कम से कम निकालेंगी और ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 सीटें वहां से निकल सकती है। अगर इनका टोटल हम करें, 35 सीटें अगर निकालने में जम्मू रीजन में कामयाब होती हैं और 5 सीटें या 6 सीटें वहां से निकल जाती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आसानी से चुनाव जीत करके और स्पष्ट बहुमत की सरकार जम्मू और कश्मीर में बना सकती है। कैसे बनाएगी? अब हम इसके साथ साथ दूसरे जो पार्टियां हैं, जब पीडीपी है, एनसी है, कांग्रेस है, उनके बारे में भी एक बार आपको हम आंकड़े आपके सामने पेश कर देते हैं। आप देखेंगे एनसी टोटल 51 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, जो अधिकतर आप देखेंगे कश्मीर घाटी में है। कश्मीर घाटी में 51 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस 32 सीटों पर लड़ रही है। कुल टोटल 32 सीटों पर, जिसमें जम्मू रीजन भी आ गया और कश्मीर रीजन। 32 सीटों पर क्या उम्मीद करेंगे आप, कितनी सीटें निकालेंगे? मुझे नहीं लग रहा कि वो 7, 8, 10 सीटों से ज्यादा वो निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि जहां उनका फोकस होना चाहिए था वहां उनका फोकस नहीं है और जहां उनका फोकस, जहां जीतने की संभावना नहीं है, वो जाकर के वहां अपने प्रेजेंस दिखाते हैं कि हम देखिए हम आए हैं आपके लिए। उमर अब्दुल्ला ने भी आप कुछ दिन पहले उनका एक
बाइट आई थी, एक बयान आया था कि राहुल गांधी भगते हैं और कश्मीर आ जाते हैं, श्रीनगर आ जाते हैं, क्या जरूरत है यहां आने की भाई? जहां उनकी जरूरत है वहां तो जा नहीं रहे, और यहां कश्मीर में आकर के हम जहां मजबूत हैं, हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां वो आकर के आप हमारे लोगों को कह रहे हैं कि हम आ गए जी, हम आ गए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनका कहने का मतलब ये है कि आप जहां भारतीय जनता पार्टी ज्यादा डोमिनेट है, जहां पर ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ रही है, जम्मू रीजन जहां हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां के लोग ज्यादा बीजेपी की आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं, वहां उनको डैमेज तो आप कर नहीं रहे, वहां पर आप जाकर के सभाएं नहीं कर रहे, मीटिंग नहीं कर रहे, और आकर कश्मीर में बैठ जाते हो। आप जाइए और जम्मू में आप जाकर के मजबूती से चुनाव लड़िए, क्योंकि आप 32 सीटों पे लड़ रहे हैं। अब 32 सीटों पे कितना चुनाव लड़ लेंगे, वो कितना निकाल लेंगे? मुझे नहीं लग रहा वो 10 सीट के आसपास पहुंच पाएंगे। दूसरी पार्टी है एनसी, नेशनल कांग्रेस, 51 सीटों पे लड़ रही है, लेकिन उनका वजूद कहां है? 47 सीटें कश्मीर रीजन में, तो उनका फोकस पूरा पूरा कश्मीर रीजन पे है। इस 51 सीटों में भी एक 2-4 सीटें ऐसी हैं जो फ्रेंडली फाइट है, जहां पर कांग्रेस भी लड़ रही है, अपना उम्मीदवार है, और एनसी का भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी उम्मीदवार है। यानी कि दोनों पार्टियों का गठबंधन होते हुए भी उम्मीदवार वहां दोनों पार्टियों के लड़ रहे हैं, जिसको फ्रेंडली फाइट हम कह रहे हैं। तो उनका तो क्या ही भला होगा। तीसरी पार्टी है सीपीआई, एक सीट पर लड़ रही है, एक नेशनल पैंथर पार्टी है, वो लड़ रही है। ऐसे करके ये सारा का सारा 82-83 सीटों पे तो मुश्किल से लड़ रहे हैं, जिनमें 51 सीटों पर एनसी लड़ रही है, 32 सीटों पर लड़ रही है आपकी कांग्रेस, 83 सीटें होगी। बाकी जो सीटें हैं मैंने बताया, 2-3 सीटें जो हैं आपकी नेशनल पैंथर पार्टी सीपीआई को दिया है, और एक और पार्टी है, उनको ऐसे करके ये सीटें बंटवारा हुआ है। लेकिन मेरा मानना यह है कि ना तो पीडीपी इतनी मजबूती से जम्मू रीजन में लड़ रही है, वो भी कश्मीर में लड़ रही है, एनसी भी कश्मीर में ही है, और इंजीनियर रशीद जो है, उनकी जो पार्टी है वो भी कश्मीर में ही अपना जोर आजमाइश कर रही है, और उम्मीद जताई जा रही है कि 2-4 सीट शायद इंजीनियर रशीद जो है 5 से 7 सीटें निकालने की स्थिति में है आज। तो फिर इनके लिए बच कहां गई सीटें? अब लगाइए आप, पिछली बार एनसी भी 10-12 सीट थी, कांग्रेस भी 10-12 सीट थी, और पीडीपी मात्र 28 सीटें थी। अगर ये तीनों में मिल जाएं, तीनों मिलकर भी ये शायद मुझे लग रहा है 46 का आंकड़ा नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? अगर जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी 35 सीटें निकालने में कामयाब होगी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मजबूती से है। कश्मीर में उनकी 2-3 सीटें, 2 सीटें हमें लग रहा है कंफर्म है कि 2 सीटें करीब वो निकाल ले जाएंगे, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि 2 से 5 सीटें निकाल ले जाएंगे। अगर 2 सीट निकाल जाते हैं तो 37-38 सीटें होगी भारतीय जनता पार्टी, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बीजेपी बनी गई। बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी बन के निकली है। इसके अलावा जहां पर वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मोटा मोटा देखें कि 28 सीटों पर वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो 28 सीटों पर वो निर्दलीय जो प्रत्याशी है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको बता दूं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है उनकी संख्या कहीं ना कहीं कश्मीर में अब की बार ज्यादा होने वाली है, और वो स्वाभाविक है, वो उनके साथ जाएंगे जहां सरकार बनेगी। अगर बीजेपी के पास 30, 35, 38 सीटें बीजेपी अपने दम पर निकाल लेती है, 35, 36 सीटें भी निकाल लेती है, तो कहीं ना कहीं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, और वो जो आपके इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं निकल करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे। दूसरा फैक्टर यह है कि जब इंडिपेंडेंट को बीजेपी ने क्यों खड़ा किया, यानी कि बीजेपी उनको सपोर्ट क्यों कर रही है। अगर आप कश्मीर में अपना फोकस पूरा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरा फोकस कश्मीर में लगाती है, तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, एनसी जो है, वो उसका फायदा उठाने की स्थिति में आ जाती है। क्योंकि वोट अगर वो परसेंटेज ऑफ वोट देखे 10%, 5% वोट भी अगर भारतीय जनता पार्टी लेती है, तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन जो है पार्टियों में वो क्लियर नहीं होता है कि वोटर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा। कुछ वोट बीजेपी को मिल जाएंगे, कुछ एनसी को मिल जाएंगे, कुछ पीडीपी को मिल जाएंगे, कुछ इंजीनियर रशीद को मिल जाएंगे। मार्जिन जो है ना, 1-to-1 फाइट नहीं हो पाती, और भारतीय जनता पार्टी ने यही स्ट्रेटेजी अपनाई कि हम पीडीपी और एनसी में 1-to-1 फाइट करवाएंगे, जिससे कहीं बीजेपी एनसी को फायदा मिलेगा, कहीं पीडीपी को फायदा मिलेगा।
कहीं पर अगर पीडीपी का कैंडिडेट मजबूत है तो एनसी वहां से हार जाएगी। दोनों की सीटें जो हैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी निकल के नहीं आएगी। एनसी जो है वो बढ़त में नहीं जाएगी, उनको रोकने का काम पीडीपी कर देगी। इंजीनियर रशीद भी खींचेगा, निर्दलीय भी खींचेंगे, और जो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण जो है वो इनमें हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी को तो आपको भी पता है कि घाटी में इतना ज्यादा दबदबा नहीं है, लेकिन वोट परसेंट निश्चित रूप से बढ़ेगा अब की बार, पिछली बार की तुलना में अब की बार वोट परसेंट तो बढ़ेगा। सीटें बढ़े ना बढ़े, जम्मू रीजन में सीटें बढ़ रही, ये कंफर्म हो गया। जम्मू रीजन में तो सीटें बढ़ रही है, 25 से प्लस ही होंगी, कम नहीं हो रही। लेकिन कश्मीर घाटी में जो है भारतीय जनता पार्टी इतना ज्यादा वजूद नहीं रख रही। उनका मुद्दा आज भी 370-35A है। एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो ये मान रहा है कि ये हमारे जो मूल जो है आत्मा वो हमसे छीनी गई है बीजेपी और पीडीपी के द्वारा, तो वो शिफ्ट होंगे कहीं ना कहीं एनसी की तरफ। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो ये भी मानता है कि 370 अब वापस नहीं आ रही है, और कहीं ना कहीं हमारे बच्चे भी बचे हैं। स्टोन प्लेन जो होता था, पत्थरबाजी जो होती थी वो खत्म हो गई, मिलिटेंसी जो थी वो कम हो गई, आतंकवाद कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, जो एजुकेटेड हैं और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, वो भी एक धड़ा है, वो भी एक धड़ा है। इसलिए बीजेपी का वोट परसेंट तो बढ़ेगा, लेकिन पीडीपी को सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि पीडीपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गई, सरकार बनाई 14 में, और वो सरकार बनाने के कारण सारा का सारा काम 370 हटा, 35A हटा, और इसका जिम्मेदार कुछ ना कुछ कश्मीरी जो है वो पीडीपी को मानते हैं कि कश्मीर का जो रास्ता खोलने में है वो पीडीपी है। बीजेपी के लिए जो कश्मीर में रास्ता खोला वो पार्टी पीडीपी है। तो वो एक धड़ा जो है एनसी की तरफ जाएगा। कहीं ना कहीं नुकसान निश्चित रूप से पीडीपी का है। इंजीनियर रशीद भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई 370 और 35A 5 अगस्त 2019 को जो विड्रॉल हुआ था, जो हटा था, उसका भी एक ये मेमो आप मानेंगे जनमत है, लेकिन जनमत तो हो चुका है। आप लोकसभा चुनावों में देखेंगे 58-60% वोटिंग हुई है, कभी नहीं हुआ जिंदगी में, आज तक इतिहास में नहीं हुआ। अब भी वोटिंग जो है काफी अच्छी संख्या में हो रही है। तो ये जो है ये मामला पूरा का पूरा आप 370 और 35A के हटने के बाद उसका हो गया, जनमत तो हो गया कि जनता अब डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, अच्छाई की तरफ जा रही है, अच्छे कामों की तरफ जा रही है, काम देख रही है, अपना फायदा देख रही है कि हमारे यहां डेवलपमेंट कौन कर सकता है। वो फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। इसके अलावा अलगाववादी जो हैं आप देखेंगे, कोई कॉल ऐसी नहीं है कि हम जम्मू और कश्मीर में बाइकआउट करेंगे, हम बहिष्कार करेंगे, वोटिंग नहीं करेंगे, वोटिंग नहीं होने देंगे। वो सारा मामला भी खत्म हो गया है। वो लोग भी, उन्होंने भी कहा है, बाकायदा समझ में आ रहा है, उन्होंने कहा है कि हमारा जो आजादी का सपना था जो टूट चुका है, हमने अपनी राहें बदल दी हैं, हमारे रास्ते अलग हो गए हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है बदलाव का, वो है बुलेट की बजाय बैलेट। हम अपना वोट से अपना बदलाव करेंगे, हमारी तकदीर जो है हम अपने वोट से लिखेंगे, और वो बाहर निकल करके लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान दे रहे हैं। ये सारी चीजें मिलकर के किसी ना किसी एनसी को और पीडीपी को नुकसान पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस पार्टी का पहले कोई वजूद नहीं है जम्मू और कश्मीर में, कश्मीर में तो बिल्कुल नहीं है। जम्मू में भी पिछली बार उन्होंने 8-10 सीटें जीती थी, अब की बार शायद इससे भी बुरा हाल हो। कश्मीर रीजन में तो है ही नहीं, जम्मू रीजन में भी उनकी हालत खराब है, क्योंकि 370 और 35A हटने का सबसे ज्यादा समर्थन जो हुआ है वो जम्मू रीजन से ही हुआ है। कश्मीर में तो अब भी एक ग्रुप जो है, एक धड़ा जो है, वो ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे मूल अधिकार जो हैं, हमारे हकों को, हमारे बच्चों के हकों को हमसे छीन लिया है। एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो भारतीय जनता पार्टी के लिए रहेगा वो ये रहेगा, जब से 370 और 35A हटा है तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या में गुजर और बकरवाल जो हैं वो उनके वोटों की संख्या बहुत ज्यादा है, और ये सारे के सारे बहुत सारी मात्रा में जम्मू रीजन में ये लोग रहते हैं। इनको एसटी शेड्यूल कास्ट जो है
वो मान करके इनको आरक्षण दिया गया है, इनकी सीटें भी रिजर्व की गई हैं, इनको नौकरियों में और एजुकेशन जो संस्थान है उनमें आरक्षण दिया गया है। तो गुर्जर और बकरवाल जो है बहुत ज्यादा बीजेपी से प्रभावित है, बीजेपी के काम से प्रभावित है। डेवलपमेंट तो हुआ है, चाहे वो रोड का हो, नेशनल हाईवे का हो, रेलवे का हो, काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना है। पांचवा जो मेन रीजन है वो ये है कि 5 कैंडिडेट इलेक्शन के किसी भी समय एलजी जो है वो नियुक्त कर सकता है। यानी कि एलजी की जो पावर है वो यह है कि किसी भी 5 व्यक्ति को वो अपने विशेष क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके 5 व्यक्तियों को असेंबली में भेज सकता है और वो वोटिंग में मेन भूमिका निभाएंगे। आ गया समझ में मैं क्यों कर रहा हूं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की बहुत सारा चांस है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर अपने दम पर 35-37 सीटें निकालती है तो 5 सीटें एलजी जो नियुक्त करेगा वो भी सरकार जिसकी होगी वो उन्हीं को फेवर करेंगे। स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति सरकार बनाने के काफी नजदीक होगा, या यूं कहें कि सरकार उन्हीं लोगों को एलजी नियुक्त करेगा जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे होंगे, वो उन्हीं को नियुक्त कर सकता है। एडवांटेज है भारतीय जनता पार्टी के पास। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत नजदीक है, मैं कह रहा हूं बहुत नजदीक नहीं, सरकार बनाने की प्रबल दावेदारी है। अगर सीट 35 उनकी आती है, जिसकी संभावना है बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब 37 सीटों में 25 निकाल सकते हैं तो अब तो 43 सीटें हैं। 30 सीटें तो वैसे ही मुझे लग रहा है 30-32 सीटें तो जम्मू रीजन से निकल जाएंगी, और 2 से 5 सीटें का अनुमान है कि 2 सीट 3 सीट करीब कश्मीर रीजन से भी, इसके अलावा निर्दलीय भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बनी रही है डेफिनेट। किसी भी पार्टी को बीजेपी से ज्यादा अकेले दम पर सीटें नहीं मिल रही हैं जम्मू एंड कश्मीर में। यह आकलन निश्चित रूप से सभी सहमत होंगे, आप भी सहमत होंगे, मैं भी सहमत हूं और बहुत सारे लोग भी सहमत होंगे। भारतीय जनता पार्टी, पिछली बार पीडीपी 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी, अब की बार भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी सीट तो वाली पार्टी होने जा रही है। ये तो हो गया आंकड़ा ये। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, मुस्लिम क्षेत्र जो है, चाहे वो आपका रामबन हो, टोडा हो, किश्तवाड़ हो, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं। गुर्जर बकरवाल का मैंने आपको बता ही दिया, वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। एलजी की 5 सीटें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण होंगी। आप इस बारे में क्या सोचते हो? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना पाएगी, या नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी तीनों मिलकर के, या सारे लोग मिलकर के, एक चांसेस हैं हंग असेंबली, यानी कि किसी को बहुमत ना मिले, उस स्थिति में क्या होगी? निर्दलियों की जो भूमिका है महत्वपूर्ण होगी। लेकिन इतना जरूर है कि तीनों मिलकर के भी पार्टी 46 का जो है, 46 का जो आंकड़ा, जादुई आंकड़ा है, वो नहीं पहुंच पा रही है। ना पीडीपी पहुंच पा रही है, ना जम्मू कश्मीर में, और ना ही आपकी एनसी पहुंच पा रही है, ना कांग्रेस। तीनों मिलकर भी 46 सीटें 45 सीटों के आसपास नहीं पहुंच रहे। आप इस बारे में क्या सोचते हो? अपने कमेंट जरूर करें और अपनी राय जरूर रखें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।